नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। कल विंध्य के लिए सियासी उठापटक भरा वाला दिन रहा। कभी बीजेपी में खुशी तो कांग्रेस में बगावत, कांग्रेस में खुशी तो बीजेपी में बगावत। सब अपने अपने समर्थकों के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं। वजह तो आप जानते ही होंगे, मंजिल सबकी एक है, रास्ते और विचारधारा बदल रही। सबको चाहिए विधायकी की टिकट, इसलिए अपना अपना दावा करके दिनों दिन पार्टी का पंडा और झंडा बदल रहे हैं। किसी को कमल नाथ रास नहीं आ रहे हैं तो किसी को कमल निशान वाली पार्टी, और ये खेल सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए खेला जाता है। वरना दशकों से कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के लिए जाने जाना वाला अमैया तिवारी परिवार के तीसरी पीढ़ी की विरासत पताखा लिए सिद्धार्थ तिवारी के लिए कांग्रेस कौन सी बुरी पार्टी थी, जिसमें उनके दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, पिता सुंदरलाल तिवारी जीवंत रहे। जन चर्चा है कि राज के दादा और पिता कई दबाव और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी विचारधारा और पार्टी के प्रति अडिग रहे, लेकिन उनके विरासतदार ने महज टिकट के लिए अब पार्टी अपने दादाओं की जमाई राजनीतिक विरासत का बीजेपी में विलय कर दिया। खैर, विंध्य में विधानसभा चुनाव के एन पहले सियासी करवट ले रही है। जिस तरह से विंध्य सभी पार्टियों के लिए अहम बना है, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित तमाम बड़े नेता आए दिन सभाएं करते हैं, लेकिन यहाँ की बागी तासीर ने कांग्रेस भाजपा के चुनावी समीकरण को उलट पुलट कर रख दिया है। इन नेताओं की सियासत अंचल की 4 सीटों सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। अंचल में जातिवाद का कार्ड हमेशा से दमदार माना जाता रहा है। सिद्धार्थ तिवारी और गुनौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदर चौधरी ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं अभय मिश्रा बदली परिस्थितियों में फिर कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह नागौत से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष शर्मा को चित्रकूट और सतना में भाजपा से दावेदार रहे रत्नाकर चतुर्वेदी बसपा का टिकट ले चुके हैं। ऐसे बदलाव से सियासी पंडितों की धड़कनें बढ़ गई हैं। यदि बात करें कल के सबसे बड़े बगावत की, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ को सीएम शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कराई। तिवारी परिवार का पीढ़ियों से कांग्रेस से नाता रहा। सिद्धार्थ त्योथर सीट से कांग्रेस में दावेदारी कर रहे थे। वे पूर्व में कांग्रेस से रीवा लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें त्योथर से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। पार्टी ने रमाशंकर पटेल को टिकट थमा दिया। तब से राजगुट में नाराजगी का दौर शुरू हो गया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खत्म हुआ। जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ टिकट के लिए ही कांग्रेस से बीजेपी में आए होंगे। बीजेपी में त्योथर से टिकट की शर्त पर ही आए होंगे। भाजपा सिद्धार्थ को टिकट देकर विंध्य को प्रभावित कर सकती है। तिवारी परिवार का रीवा जिले की राजनीति में खासा दखल रहा है। ब्राह्मणों में विशेष पैठ भी मानी जाती है। कल दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल तब हुआ जब पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। रीवा क्षेत्र में अभय मिश्रा कद्दावर नेता माने जाते हैं। पत्नी नीलम भाजपा से विधायक रही है। अभय की सियासत अदावत मंत्री राजेंद्र शुक्ला से है। इसका कारण अभय ने पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2018 को चुनाव भी लड़ा। कुछ अरसे पहले ही वह वापस कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। बुधवार को भाजपा से फिर से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं और अभय को कांग्रेस सिमरिया या फिर रीवा से टिकट पकड़ा सकती है। ऐसे में फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से 2018 के चुनाव में अभय मिश्रा ने सामना किया था। जो बगावत की बड़ी वजह निकलकर सामने आती है वह स्थानीय संगठन से तालमेल न बैठ पाना है। जिस तरह से अभय मिश्रा ने कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा पर आरोप लगाए, वजह यही सिद्धार्थ तिवारी के साथ भी बताई जाती है कि जिला स्तरीय संगठन से तालमेल नहीं बन पाना, जबकि कांग्रेस में अमैया परिवार का वर्चस्व रहा। यही कारण बना राज का बीजेपी में शामिल होने का। वहीं विंध्य की चर्चित सीट से बात करें, जिसमें सीधी जिला मुख्यालय की सीट पर भाजपा ने सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। इससे केदार शुक्ला नाराज है। केदार ने वीडियो जारी कर कहा कि इस बार भाजपा जिले की चारों विधानसभा सीट हार रही है। मेरे कार्यकर्ता साथ रहेंगे। जो कार्यकर्ता
भाजपा प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, वे घूमेंगे भाजपा के साथ, प्रचार मेरा करेंगे। मतलब केदार का इशारा साफ है कि चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी मुश्किलों में आ सकती है। वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और 23 तारीख को नामांकन दाखिल करने के लिए भी कहा है। कांग्रेस ने टिकट अभी घोषित नहीं किया है, समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। लगातार विंध्य पुनर्गठन की राजनीति की छाया लिए नारायण त्रिपाठी ने भी मोर्चा खोल रखा है। भाजपा ने नारायण त्रिपाठी की मैहर सीट पर टिकट काटकर श्रीकांत चतुर्वेदी को उतारा है। बागी नारायण ने भाजपा को छोड़कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। वे यहां से निर्दलीय भाजपा, कांग्रेस व सपा से चुनाव जीत चुके हैं। विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। विंध्य जनता पार्टी का गठन भी किया है। मैहर जिले में इनका खासा प्रभाव है। ऐसे में चुनावी मौसम में क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, सब में बगावत है और नाराजगी निकल कर आ रही है। और इन नेताओं की नाराजगी का भरपूर फायदा बीएसपी और आप पार्टियां उठा रही हैं। कई नेता तो कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर बीएसपी से टिकट ला लिए और इसी इंतजार में आम आदमी पार्टी भी बैठी है कि कब बीजेपी और कांग्रेस की बगावत हो और उनको मौका मिले और तीसरे और चौथे मोहरे पर खड़े हों। इसका सीधा फायदा मिलेगा बीएसपी और आम आदमी पार्टी को। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।